इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे प्रैक्टिस 7 में जो ओटी दी गई है उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने अभ्यास पेपर लिख के यहाँ पर रखा है, बना के रखा है। ये 2024 का है, गवर्नमेंट तरफ से ही भेजा गया था साइड पर। तो इसमें देखो, इसकी ओटी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला गया है पहले नंबर में एस सी एफ, यानी 91 और 21 का एस सी एफ। तो हमने बताया है 91 क्या कहते हैं, 91 होते हैं 13 सत्ते 91, तो 13 गुणा 7। 21 जो है, 21 के खंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, यानी कि 30 सत्ते 21, तो 3 गुणा 7। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, 7 कॉमन है, तो यहाँ एस सी एफ कितना आ जाएगा, 7। ठीक, आगे देखें समीकरण ये, और इस समीकरण, यानी ये दोनों समीकरण में हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण का हल देखना है। तो यहाँ पर देखिए, एक समीकरण है एक्स प्लस 2 वाई प्लस के 5 बराबर 0। यहाँ पर दिया गया है 3x माइनस के 6 वाई प्लस के 1 बराबर 0। इसका हल देखना है। तो हल के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली स्थिति पता लगा, इनके अनुपातों का, इनके अनुपात जो बना के तुलना करेंगे। अगर ये अनुपात ज्ञात करके तुलना करेंगे तो ये अनुपात हमें बताएंगे कि किस तरीके से हल मिलेगा। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ ये एक्स का गुणांक है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, इसका एक्स का गुणांक 1 है, यहाँ एक्स का गुणांक तो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है -6, तो यहाँ आ जाएगा -6। यहाँ कितना है 5, और यहाँ 1, तो 1। इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर -1/3 बन रहा है, और यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी कितना बन रहा है, -1/3, और ये आपका 5/1 है। तो देखो, शुरुआत के दो बराबर है लेकिन लास्ट वाला ये बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि समीकरण जो निकाय है उसका कोई भी हल संभव नहीं है। क्या है, कोई भी हल संभव नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या आएगा, कोई भी हल नहीं होगा ये वाला, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, यानी कि शुरुआत के दो बराबर है लेकिन आखिरी के जो बराबर, वो अनुपात बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ लिख देंगे कोई हल नहीं है। ठीक, आगे देखिए, ये आपका एक द्विघाती बहुपद दिया गया है। ठीक, इसके शून्यकों का योग। तो द्विघाती जब बहुपद दिया जाता है उसके शून्यकों का योग कितना होता है, शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक। तो -x का गुणांक b है तो यहाँ b आएगा, x स्क्वायर का गुणांक a है तो ये आ जाएगा। और नहीं तो फिर सीधा याद रखें, जब आपको ax² प्लस bx+c बराबर बराबर दिया जाए, 0 या ना दिया जाए, दोनों का एक ही है, इसके शून्यकों का योग करेंगे तो शून्यकों का योग होता है -b/a, गुणनफल करेंगे तो गुणनफल होता है c/a इस वाले के लिए। ठीक है, अगर ऐसा बहुपद दिया जाए तो यहाँ शून्यकों का योगफल पूछ रहा है तो कितना आएगा, -b/a। तो -b/a में मतलब बी सही, सी नंबर का सही। आगे देखिए, अगले नंबर की ओटी में बोला गया है कि द्विघात समीकरण, ये आपका एक द्विघात समीकरण है, इसका विभक्त कर ज्ञात करो। तो विभक्त कर क्या होता है, विभक्त कर होता है d बराबर b² - 4ac। तो ये देखो, b है, b यहाँ कितना है, -4 है, और -4 यहाँ रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16। 4 गुणा a कितना है, यहाँ x का गुणांक 1 चल रहा है तो यहाँ 1 है, c कितना है, ये वाले 4 है तो यहाँ 4 आ जाए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16। 4 का 4 में, 4 का 1 में करेंगे 4, 4 का फिर 4 में करेंगे कितना आएगा, 16। तो जे और जे कट जाएंगे, कितना आ गया, 0। यानी विभक्त कर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक, यानी कि चौथे नंबर की जो ओटी है वो सी है, क्योंकि 0 आ रहा है जब अपन ने विभक्त कर देखा। तो आगे देखें, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। कोई वृत्त होता है, कोई वृत्त होता है, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर किस खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त है, उसका कोई बिंदु है, मान लो ये किसी बिंदु पर, तो अगर हम उस पे स्पर्श रेखा बनाए तो एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा बनेगी। तो यहाँ बोल रहा है वृत्त की किसी बिंदु पर, किसी मतलब एक बिंदु की बात कर रहा है, तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा बनती है, ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं बनती है। तो ध्यान रखें, एक ही खींची जाएगी। कितनी संख्या कितनी होती है, एक। यानी कि वृत्त के इस किसी स्पर्श बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आगे देखें, बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी। तो हमने बीच की दूरी के लिए सूत्र बताया था क्या, इस वाले में से इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा, -5 में से 0 पावर 2।
इस वाले 0 में से इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 5 पावर 2। तो 5 में से 0 गए कितना आ जाएगा 5, 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा तो माइनस के, लेकिन माइनस का वर्ग करेंगे तब भी प्लस का ही बन जाएगा। इधर भी माइनस के आएंगे वर्ग करेंगे कितना आएगा 25। यानी इसको सॉल्व किया 25, इसको सॉल्व किया 25, 25 25 कितने होते हैं 50। जब 50 के हम खंड करेंगे तो कितने आ जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, अब 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 बार अंदर कितने रहेगा 2, तो 2 5 रूट 2। देखो ये बी नंबर की ऑप्शन सही है, यानी 6वें नंबर की ओटी में जो बी नंबर का ऑप्शन है वो सही है। ठीक, आगे देखें। त्रिघाती बहुपद की अगर पावर 3 है तो उसके 3 शून्यक होते हैं, अगर 2 पावर है तो दो दो शून्यक होते हैं। तो यहाँ त्रिघाती बहुपद के कितने शून्यक होंगे 3, 3 शून्यक होंगे। क्लियर है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया, यानी श्रीधराचार्य ने एक सूत्र बनाया था। सूत्र ये था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ये आपका श्रीधराचार्य ने सूत्र बनाया था, और इस सूत्र को अब अपन किस नाम से जानते हैं द्विघाती सूत्र से। तो यहाँ लिख देंगे जिसे अब द्विघाती, तुम्हें इतना बनना है, द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक, यहाँ द्विघाती सूत्र लिखना था। आगे देखिए समांतर, ये आपकी समांतर श्रेणी दी गई है और इसका 10वां पद पूछा है। तो 10वें पद का सूत्र क्या होता है a10 बराबर होता है a प्लस 5d, 5d नहीं 9d आएगा, एक कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान कितना चल रहा है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे प्लस 9 गुणा d का मान कितना चल रहा है, हर बार देखो 5 बढ़ रहा है तो 5 आएगा d का मान। जितना नंबर बढ़ता है या जितना नंबर घटता है तो वो डी का मान होता है। तो यहाँ पर हर बार 5 बढ़ रहा है तो प्लस के 5, अगर घटते तो माइनस के हो जाते। आगे देखें 5 का 9 में गुणा करेंगे तो 45, और 45 में ये वाले 5 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 50। यानी आपको पता चल गया कि जो 10वां पद है वो कितना है 50 है, तो यहाँ भर देंगे 50। आगे देखें सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक, ये वाली ओटी काफी बार आई है तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट है। ठीक है, तो क्या लिखा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ भरना था समबाहु। क्लियर है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता, कोई भी घटना निश्चित होती है तो उसका जो चांस होता है वो 100% होता है, और 100% की वैल्यू 1 होती है। ध्यान रखें, तो ध्यान रखें इतना कि एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। आगे देखें त्रिज्या r, अगर त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, तो त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हो गया। आगे देखें तीसरे नंबर में जोड़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ भी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस इसका, इसकी जगह पे कुछ भी लिख दो, बस ये देखना है ये एंगल समान आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी 1 के बराबर, यानी कि यहाँ पर ये पहले का ओटी है ये वाली। ठीक, आगे देखें टेन थीटा माइनस है टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कितना होता है कॉट थीटा, तो ये वाले की ओटी कॉट थीटा ये है, तो ये वाली की आपकी दूसरे नंबर की ओटी थी। ठीक, ये रेड्यूस सिलेबस में से है फिर भी यहाँ आ गई तो हमने बता दी। चलो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा सही है। आगे देखें 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो कैसे करते हैं। अपन ने देखा होगा तुमने, सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है अपना। अब ये एक प्लस का है, ये टेन थीटा जो है वो प्लस के है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएंगे माइनस के, तो अपना सूत्र क्या बन जाएगा दिस इम्प्लाई में 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपन ने सीखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब इसमें अपन देखेंगे, इसमें से यदि हम 5 कॉमन ले लें, क्या ले लें 5, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, और 5 वैसे की वैसे इस ब्रैकेट की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 1 आ रही है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है इसकी वैल्यू 1, तो इसकी जगह पे 1 रख देंगे, गुणा करेंगे कितना आएगा 5। तो अपन को पता चल गया क्या कि इस नंबर की जो ओटी है तीसरे नंबर की वो कितना आंसर है 5 है। तो जब देख लो 5 किसके पास है उसे भी टिक कर देंगे, यानी कि 5 है ए के पास। तो इस वाले की जो ऑप्शन है वो कितना है, यानी कि तीसरे का ये तीसरे नंबर का है। ठीक, आगे देखें घनाभ का आयतन सीधा सीधा सूत्र होता है LVH, LVH का ये यानी कि चौथे नंबर का, ये आपका कौन सा ऑप्शन है चौथे नंबर का। ठीक है, अगला देखो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वर्ग ये होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो
और कोण 90-90 डिग्री के और विकर्ण भी बराबर हो, इसे वर्ग कहते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की पावर 2। कितनी होता है? भुजा की पावर 2। अब भुजा की पावर, भुजा तो यहाँ नहीं है हिंदी में, तो ए की पावर 2 आ जाएगी। ए माने एस, तो यहाँ हो जाएगा ए की पावर 2, मतलब ये है। यानी कि यहाँ कौन सा नंबर है? ये आपका 5 नंबर है। इसमें देखो 6वें नंबर में किसी घटना की प्रायिकता और उसके ना होने की प्रायिकता का मान। तो देखो ध्यान रखें, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके ना घटित होने की प्रायिकता, उसको जोड़ा जाता है तो हमेशा एक आता है। तो एक देख लो किसमें है, एक ये रहा जे नंबर। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन वाली ओटी आ गई, ये डी नंबर जो एक इसका भी है और एक इसका भी है, तो देखो जे भी हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर में ऐसी कंफ्यूजन वाली नहीं आएगी वैसे देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आएंगी तो वो देख लेंगे, क्योंकि एक दो बार एक ही जगह लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये। तो इस तरीके से एक बार फिर से मैच कर दे रहे हैं। पहले का कौन है? एक है, एक कहाँ है जरा। दूसरे का कौन है? कॉट थीटा, कॉट थीटा कहाँ है? ये रहा, ठीक। तीसरे का कौन है? 5 5, ये रहा, ठीक। चौथे का कौन है? एल वी एच, एल वी एच कहाँ है जरा चौथे का। और घनाभ कहाँ गई? ये हमने गलत कर दिया, रुको। दूसरी पेंसिल से करते हैं। पहले का कौन है? एक, एक देखो ये रहा। अरे पहले की एक है तो एक आ गई जी। दूसरे का कहाँ है? देखो दूसरे का tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा कहाँ है? जी पे। चलो बार बार मिटा सही है, क्या चक्कर है। इसकी कौन है? कॉट थीटा जी। इसमें 5 आई थी तो इसका ये एल वी एच है, इसका इसका ये। और इसका क्या था? ए की पावर 2, तो ए की पावर 2 देखो ये एच नंबर का, और ये एक था तो ये, ठीक। इस तरीके से ये ओटी मैच हो गई। ओके यहाँ तक। अगला देखिए, ये प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर। तो देखो यहाँ दे रहे हैं शून्यकों की संख्या। जब भी इस टाइप का ग्राफ आए तो देखो एक्स अक्ष पे कितनी जगह कट हो रही है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और ये 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 है। ये ऑप्शन, यानी शून्यकों की संख्या 4 है। आगे देखिए, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसका नाम होता है बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन में भर देंगे बहुलक वर्ग, ठीक है। ध्यान रखें, किसी भी वर्ग में जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है तो समझ लो वो बहुलक वर्ग है, ठीक है। आगे देखिए, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 टी, ठीक। आगे देखिए, उन्नयन कोण की परिभाषा मैंने यहाँ पहले से ही लिख के रखी है। यहाँ पर हम थोड़ा इधर कर दे रहे हैं। ये नहीं हो पा रहा है, क्या करें। रुको, फिर हम ऐसे नहीं, ये लो इस तरीके से देख लो। अब देखो, यानी उन्नयन कोण की परिभाषा, जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा से ऊपर देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये आपको परिभाषा याद करनी है। समझा? हम दे रहे हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ये जमीन पे खड़ा है, ठीक। तो इसकी आंख से ये जाएगी क्षैतिज रेखा, ठीक। अब ये आसमान में एक बिंदु है तो ये व्यक्ति इसको देख रहा है, तो ये हो गई आपकी दृष्टि रेखा, ये आपकी हो गई क्षैतिज रेखा। तो देखो इसने क्षैतिज रेखा से ऊपर देखा और इस प्रक्रम में क्या बना? ये कोण बना, तो इसको अपन कहते हैं उन्नयन कोण। तो वो ये है, जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा से ऊपर देखते हैं तो दृष्टि रेखा ये और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो इस तरीके से परिभाषा आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब क्या है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखो स्पर्श रेखा और वृत्त, जैसे ये वृत्त है और इसकी ये स्पर्श रेखा है, ठीक। और इसका ये बिंदु है, ये बिंदु है ये, तो इस बिंदु को कहेंगे स्पर्श बिंदु कहेंगे। यानी ये क्या है? स्पर्श रेखा का भी बिंदु है और वृत्त का भी बिंदु है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है और इसी का हम क्या नाम रखते हैं? इसका नाम होता है स्पर्श बिंदु, ठीक। तो ध्यान रखें, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, शंकु के आयतन का सूत्र। तो शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है, बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है πr²h, उसमें 1/3 का गुणा कर दो तो शंकु का आयतन का सूत्र बनता है।
बेलन के आयतन के सूत्र में शंकु के आयतन के बनाने के लिए 1/3 का गुणा किया जाता है, तो वो शंकु का आयतन बन जाता है। तो ये हो गया शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अगला देखें 5वें नंबर में सत्य सत्य। तो वो कह रहे हैं ये समांतर श्रेणी, इसका 10वां पद क्या -17 है। देखते हैं, A10 का फॉर्मूला लगा दो। A10 बराबर क्या होता है, A + 9D। ए की वैल्यू यहाँ कितनी चल रही है, 10। देखो ये चल रही है 10 +9 गुणा डी का मान देखो हर बार 3 नंबर कम हो रहा है, तो कम के लिए -3, ज्यादा के लिए +3 हो जाता। 10 9 तिया 27। अब 27 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -17। तो ये सही कह रहा है, यानी सत्य है। ठीक, ध्यान रखें। आगे देखें, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, नहीं, क्योंकि समरूप त्रिभुज में आकार मायने नहीं रखता है। मतलब आकार नहीं, उसकी साइज मायने नहीं रखती, मतलब कितना बड़ा छोटा मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, आकार गलत बोल गए थे हम। तो आप ये देखते हैं, उसका साइज देखते हैं, यानी कि समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो छोटा बड़े भी हो सकते हैं क्या, और इन ये क्षेत्रफल कम है, ये क्षेत्रफल ज्यादा, तो हमेशा बराबर होता ही नहीं, ये सीधा सीधा दिख रहा है। तो आप लगा सकते हैं समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, जो होता है कह रहे हैं, तो आप ये गलत कह रहा है, यानी असत्य है, नहीं होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, नहीं, असत्य। स्पेशल केस में कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा छेदित रेखा होती है, लेकिन नॉर्मल रूप में कहें कि स्पर्श रेखा छेदित रेखा होती है, नहीं होती, क्योंकि छेदित रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जब किसी वृत्त को काटती हुई दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई कोई रेखा खींची जाती है तो उसे क्षैतिज रेखा कहते, वो छेदक रेखा कहते हैं। और जबकि यहाँ क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा ही क्षैतिज रेखा होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो असत्य है। आगे देखो, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 होना चाहिए था, ये 4/3 कह रहे हैं, पूरे गोले का लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये असत्य बोल रहे हैं, यानी कि ये भी क्या है, असत्य। अरे हम्म, बैटरी लो हो गई है, चलो जल्दी से कर लो, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, आगे देखें, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई, बिल्कुल सही है। चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 2πr। ठीक, आगे देखें, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, बिल्कुल प्रतिबंध होते हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखो ये बोल रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो वो सत्य बोल रहे हैं, सत्य, मतलब सत्य कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका असत्य था अर्धगोले, ये आपका सत्य था, ये आपका असत्य था, और ये आपका सत्य है, और ये भी आपका सत्य है, यहाँ सत्य लिखना है। ठीक है, और ये भी क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ओटी होती है।